Hello and welcome back dear aspirants. So today we will discuss here Comedy of Errors जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और इसका पब्लिकेशन 1623 में फर्स्ट फोलियो में हुआ था। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। की पॉइंट्स की बात करते हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स एक 5 एक्ट कॉमेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1589 से 94 के बीच में लिखा था। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन फर्स्ट फोलियो में 1623 में जो शेक्सपियर की मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश कराई गई थी उसमें आया था। ये मेनेकेमी बाय प्लूटस पर बेस्ड है और इसमें जो एडिशनल मटेरियल है वो प्लूटस, एम्फिट्रियो और स्टोरी ऑफ अपोलोनियस ऑफ टायर से लिए गए हैं और ये कॉमेडी है। ये शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का और इसमें जो कॉमेडी है वो फार्सिकल है। इसमें मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमर कमिंग मीन्स बहुत ज्यादा ह्यूमर इसमें यहाँ इंक्लूड किया गया है एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण जहां पर हंसी आती है। इन एडिशन टू पंस एंड वर्ड प्ले, इसमें पंस और वर्ड प्ले का यूज करते हुए शेक्सपियर ने इसको 5 एक्ट्स में लिखा है। कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सोलिनियस जो कि ड्यूक ऑफ एफेसस हैं। इगॉन एक मर्चेंट ऑफ सिरैक्यूज हैं जो कि एंटीफोलस ट्विन के पिता हैं। एमिलिया एंटीफोलस की लॉस्ट मदर है और इगॉन की वाइफ है। एंटीफोलस ऑफ इफिसस एंड एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज दो ट्विन्स भाई हैं और इन्हीं को लेकर वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है जो कि इगॉन और एमिलिया के बेटे हैं। अब जब इनका जन्म हुआ था ना एंटीफोलस ऑफ इफिसस और सिरैक्यूज दोनों का, तभी एक नौकरानी और एक नौकर ने वहां पर ट्विंस ड्रोमियो को जन्म दिया था। दो भाइयों का और जन्म हुआ था जो कि नौकर घर में पैदा हुए थे, उनका नाम था ड्रोमियो ऑफ इफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ सिरैक्यूज। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जो कि उसी तरह से नौकर थे एंटीफोलस ऑफ इफिसस के और एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज के। ठीक है, एड्रियाना जो एंटीफोलस ऑफ इफिसस की वाइफ है, ल्यूशियाना एड्रियाना की सिस्टर है और एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज इन लूशियाना से प्यार कर बैठते हैं क्योंकि जो इफिसस के ड्रोमियो और एंटीफोलस है उनकी शादी हो रखी है, लेकिन जो सिरैक्यूज के एंटीफोलस और ड्रोमियो है उनकी शादी नहीं हुई है। और जब ये सिरैक्यूज इफिसस में आते हैं तो ये जो सिरैक्यूज है एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज ये लूशियाना से प्यार करने लगता है। नेल ल्यूश ये एक मेड है एड्रियाना की और ड्रोमियो की वाइफ है और ये ड्रोमियो इफिसस का रहने वाला है। ठीक है, ये ट्विंस ब्रदर नौकर भी ट्विंस ब्रदर हैं और जो उनके मालिक हैं वो भी ट्विंस हैं जो कि एक सी में खो गए थे। एक सी स्ट्रोम आया था, समुद्र में तूफान आया था, उसमें ये खो गए थे। बाल्थाजर एक मर्चेंट है। एंजेलो एक गोल्ड स्मिथ है। कॉर्टेसन फर्स्ट मर्चेंट जो कि फ्रेंड टू एंटीफोलस ऑफ सिरैक्यूज है। सेकंड मर्चेंट जो जिसने एंजेलो ने जिससे कर्जा ले रखा है। डॉक्टर फिंच जो कि एक कंजरिंग स्कूल मास्टर है। गैलर हेड्समैन ऑफिसर्स एंड अदर अटेंडेंट्स भी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो स्टोरी की शुरुआत एक्ट फर्स्ट में होती है जहां पर ड्यूक सोलिनस जो कि इफिसस के राजा हैं, सिरैक्यूज के एगॉन एगॉन पर एक मुकदमा चल रहा होता है, उसको लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, इफिसस में जो सिरैक्यूजियो है उसको वहां पर आने की परमिशन नहीं है, इसलिए जो एगॉन है, एगॉन सिरैक्यूज का है, तो उसको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, और जब उससे वहां ये पूछा गया कि वह इफिसस में क्यों है, तो वो बताता है कि वह कैसे अपने ट्विंस बेटों को और जो उनके सर्वेंट्स हैं उनको ढूंढ रहा है। 23 ईयर्स अगो यानी कि 23 साल पहले एगॉन ने समुद्र में जो एक तूफान आया था उसमें उसने अपनी वाइफ और अपने जो ट्विंस बेटे और जो उसके नौकर थे दोनों, उनको खो दिया था। अब एगॉन हैड ब्रॉट अप द सर्वाइविंग बॉय एंड हिज स्लेव। अब एगॉन जो है एक बेटा बच गया था और उसका नौकर, वो दोनों को घर ले आया था एट 18। अब वो 18 साल के हैं और वो भी अपने जो खोए हुए भाई हैं उनकी सर्च में चले जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? इफिसस आ जाते हैं। ठीक है, आफ्टर नो वर्ड फ्रॉम दैम, इसके बाद कोई भी सूचना नहीं मिली। इगॉन हैड ऑल्सो लेफ्ट होम टू सीक न्यूज इन, और इगॉन भी अपना घर छोड़ देता है उनकी न्यूज लेने के लिए, यानी कि अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। अब जो सेलेनस है वो वहां पर स्टोरी सुन के सॉफ्ट हो जाता है और इगॉन को वहां पर परमिशन दे देता है कि तुम ठीक है 1000 रुपीज यहाँ पे कर दो
अंक जुटा लो और फिर उसके फिरौती के रूप में, और नहीं तो फिर तुम्हें मरना होगा, क्योंकि वहां पर बैन था ना उनका आना, और वो वहां आ गया था। तो तब ये लाइन वहां बोली जाती है, आई टू द वर्ल्ड एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर दैट इन द ओशियन सीक्स अनदर ड्रॉप, कि मैं इस दुनिया के लिए पानी की एक बूंद की तरह हूँ जो समुद्र में दूसरी बूंद को ढूंढने गया है। ये जो लाइंस बोली जाती हैं ये एक्ट फर्स्ट सीन 2 में बोली जाती हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स में ये लाइन बोली जाती है। मीनवाइल अब पास में ही जो मार्केट प्लेस है, एक मर्चेंट वहां आता है। अब इसी बीच जो पास का मार्केट है वहां पर एक मर्चेंट आता है और उसने 2 टूरिस्ट से दोस्ती कर ली है। कौन है वो? एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज है ना, और उसका सर्वेंट कंपेनियन जो ड्रोमियो, ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज, ठीक है, उनसे उन्होंने दोस्ती कर ली है। अब सिरेक्यूज पर बैन है, ये जानते हुए भी, ठीक है, ये जानते हुए भी वो उन्हें क्या करते हैं, सिरेक्यूज पर वहां बैन है ना कि सिरेक्यूज नहीं आ सकते, और तो ये जानकर उन्होंने वहां की लोकल ड्रेस पहन ली है। किन्होंने? उन दोनों ने। कौन? नौकर और उस मालिक ने, ठीक है। अब वो जो ट्विंस हैं उनके लिए मींस वे ट्विंस कौन है? एक जैसे नाम वाले, यानी कि जिनको जो फिशरमैन है उन्होंने उनको बचाया था, डियर ट्विन ब्रदर्स जी, ठीक है, जो वो वहां पर फिशरमैन के द्वारा तूफान से बचाए गए थे, वे दोनों ट्विंस वे हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से रीड करनी है। एक्ट 2 की बात कर लेते हैं। अब इफिसस का जो ड्रोमियो है वो वहां पर जो ड्रोमियो ऑफ इफिसस है वो अपमानित हो जाता है, और उसे वहां देखकर जो सिरेक्यूज का एंटीफॉलस है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ड्रोमियो गुस्से में है, ठीक है। अब एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज है ना, बहुत ज्यादा सरप्राइज है ड्रोमियो ऑफ इफेसियस को देखकर, और वो ड्रोमियो क्या करता है वहां पे, उसे कहता है कि चलो घर चलते हैं, और वो सिरेक्यूज है क्योंकि एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज है, और ये ड्रोमियो ऑफ इफिसस आपस में मिल जाते हैं, और ये सोचता है इफिसस कि ये तो मेरा मालिक है, एंटीफोलस ऑफ इफिसस है, लेकिन वो तो एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज होता है, तो इसलिए वो घर जाने से मना कर देता है कि मैं तो तुझे नहीं पहचानता। अब ड्रोमियो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वापस उसकी वाइफ के पास जाके कहता है, किसकी वाइफ के पास? एंटीफोलस ऑफ इफिसस की वाइफ के पास जाके कहता है कि मालिक ने तो घर लौटने से मना कर दिया। वो जो उसकी वाइफ है एड्रियाना, इफिसस की जो वाइफ है एड्रियाना, वो खाने की तैयारी कर रही है। और ड्रोमियो ट्विंस कौन है? जो नौकर हैं ड्रोमियो ट्विंस, यानी कि वो जो दोनों हैं एंड द सन्स ऑफ इगोन्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये सीरीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है क्योंकि अब वो भी आएंगे वहां पे। अब स्पेशली जो ट्रू एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज है वो आ जाता है खाना खाने घर पे एंड्रियाना के पास, वो ले आता है ड्रोमियो। अब वहां पर उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लूशियाना, ठीक है, एंड्रियाना की बहन है वहां पे लूशियाना। ये हस्बैंड नहीं है एंड्रियाना का, ये कौन है? सिरेक्यूज का एंटीफोलस है, ठीक है। हस्बैंड कौन है एंड्रियाना का? हस्बैंड इफिसस का एंटीफोलस इसका हस्बैंड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और ये लूशियाना के प्यार में पड़ जाता है, एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज, ठीक है। अब जो उसका नौकर है ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज, वो गेट पर खड़ा हो जाता है, और वो जब दूसरा एंटीफोलस आ जाता है ना, इफिसस अपने घर में आया है इफिसस, तो वो उसको मना कर देता है कि आपको अंदर नहीं आना, ठीक है, और दरवाजा बंद कर देता है। अब इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। अब वो अपने मर्चेंट फ्रेंड के साथ आया था, एंटीफोलस ऑफ इफिसस, और वो गुस्सा हो जाता है कि मतलब मेरे ही घर में मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। अब वो गुस्सा जब हो जाता है एंटीफोलस ऑफ इफिसस, ठीक है, तो वो वहां पर ये सोचता है कि जो मेरी वाइफ है वो गलत है, ठीक है। एम आई इन अर्थ इन हेवन और इन हेल, क्या मैं सच में पृथ्वी पर हूँ, स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ? ये लाइन वहां पर बोली जाती है, नरक में हूँ, स्वर्ग में हूँ, ठीक है, या पृथ्वी पर हूँ। एक्ट 2 सीन 2 में ये लाइन आती है। अब एक्ट थर्ड की बात करते हैं। एक्ट थर्ड और फोर्थ एक साथ आते हैं, और इसमें जो इफिसस का एंटीफोलस है ना, वो सोने की चेन का ऑर्डर दिए रखता है, ठीक है। अब दिए ऑर्डर कौन देता है? इफिसस, ठीक है, लेकिन वो चेन सिरेक्यूज को मिल जाती है, सिरेक्यूज के एंटीफोलस को मिल जाती है। अब जो गोल्ड स्मिथ है वो पेमेंट मांगता है, ठीक है, लेकिन इफिसस कहता है कि मैं किस बात का पे करूं, जब तुमने मुझे चेन नहीं दी है तो मैं किस बात का पे करूं। एंट्रियाना अब वहां देखती है कि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, तो वो स्कूल मास्टर से उसे और ड्रोमियो, ठीक है, वो देख लेती है, एड्रियाना को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है,
तो वो कहती है कि सिरेक्यूजियन यहाँ पर इफिसस में बैन है, तो तुम दोनों भाग जाओ, ठीक है। लेकिन वो पेशेंस में है, और वहां पर एक और गलतफहमी होती है कि ये बात फैल जाती है कि जो सिरेक्यूजियन भाई हैं वो सिटी में, टाउन में दहशत फैला रहे हैं, दंगा करने की कोशिश करते हैं, और लोग सोचते हैं कि जो इफिशियन भाई हैं वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, और डर जाते हैं। और ये जो सिरेक्यूजियन है ये भी डर के एक मठ में छुप जाते हैं, एक वो मठ वाला स्थान है वहां पर छुप जाते हैं, ठीक है। एक्ट फिफ्थ में अब जो एगॉन है उसकी सजा का टाइम निकट आ रहा है, ठीक है, वो अपने 1000 पॉइंट्स पूरे नहीं कर पाता, मनी नहीं दे पाता, ड्यूक वापस आ जाता है, और वहां पर जो एंड्रियाना है वो भी आ जाती है, और एंड्रियाना वहां पर अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए अपील करती है, क्योंकि एंड्रियाना को सारी बात पता चल जाती है। अब जो इफिसियन है, जो ये इफिसियन ट्विंस हैं, अपने मतलब वहां अरेस्ट होने से बच जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से दंगे होने वाले थे ना, और वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो इफिसियन ट्विंस को गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं जो मठ में छुपे हुए थे, और वहां पर एड्रियाना की हेल्प से ये बच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ईगोन जो है उन्हें पहचान लेता है, और वह सोचता है कि ये जो लड़के, जिन लड़कों को मैंने पाला है सिरेक्यूज में, जिस ड्रोमियो को और उसको, ये वही हैं, ठीक है, जो गुम हो गए थे, और वो जुड़वा बच्चे दूसरी, जो दूसरे ट्विंस हैं उनके साथ दिखते हैं। तो अब वहां जो एमिलिया है वो आ जाती है, जो पहले उसकी वाइफ खो गई थी, और वो उन्हें पहचान लेती है। अब एमिलिया आ गई है तो सबकी पहचान हो जाती है, जो वो ट्विंस हैं दोनों नौकर वो भी पहचान में आ जाते हैं, ड्रोमियो ऑफ इफिसस, ड्रोमियो ऑफ एंटिफोलस, ड्रोमियो ऑफ इफिसस, ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज, ठीक है, और एंटीफोलस ऑफ इफिसियस और एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज। अब ये ट्विंस जो हैं इनके पेयर वहां पर पहचान में आ जाते हैं, और उसकी सारी फैमिली मिल जाती है जो कि वहां पर, जिसकी डेथ हो गई थी, और फिर वो वहां से एक रिलीजियस संस्थान होता है वहां पर जाते हैं, और ये लाइन आती है, ओ ग्रीफ हैज चेंज्ड मी सिंस यू सॉ मी लास्ट, जब तुमने मुझे आखिरी बार देखा था तब से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। कॉमेडी ऑफ एरर्स एक्ट फिफ्थ सीन 1 की ये लाइन है। और एंड में जब सब अपनी स्टोरी सुना देते हैं तो एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज जो है वो अपनी भाभी को लुभाने का प्रयास करता है लूशियाना से शादी करने के लिए, ठीक है। अब जो ड्यूक है एगॉन से माफी मांगते हैं, और सब वहां पर इमिलिया के साथ मंदिर में सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं, और यहीं पर जो टू ड्रोमियोज है वो जॉयफुली स्टेज को हाथ में हाथ डालकर छोड़ देते हैं, और यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अपनी स्टोरी, अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।